हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अकाउंटिंग क्वेश्चन और जनरल एंट्रीज के कुछ एमसीक्यूज़। पहले 8 एमसीक्यूज़ जनरल एंट्रीज के हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 9 से शुरू करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे पोर्शन। सो आज का जो वीडियो है थोड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि इसमें हम सिर्फ जनरल एंट्रीज के बाकी के बचे हुए एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेजर है जो हम कल शुरू करेंगे। उसमें टोटल 28 एमसीक्यूज़ हैं। आप वो स्टडी करके रखें, उसमें कुछ करेक्शंस भी हैं, मैं कल आपको वो बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 9th एमसीक्यूज़। वो है कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर शुड डेबिटेड टू। अगर हम डेटर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे डेटर अकाउंट में, डिस्काउंट अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में या कैश अकाउंट में। आपको याद होगा जब मैंने ये जनरल एंट्री बनाई थी जिसमें हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारी जनरल एंट्री जो बनती है वो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट इसको भी डेबिट टू, जिसको हमने डिस्काउंट दिया उसका नाम, अगर नाम नहीं है तो डेटर। कैश को हम डेबिट इसलिए करते हैं कि कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। डिस्काउंट को डेबिट इसलिए करते हैं कि जब हम किसी को छूट दे रहे हैं तो हमारे लिए एक एक्सपेंस है या लॉस है, तो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसलिए हम डिस्काउंट को डेबिट कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है। और डेटर जिससे हमने पैसा लेना है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेटर से हमें पैसा आ रहा है, लेकिन हम इसमें कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं वो ऑप्शन हमें 4 दी हुई हैं। वो क्या क्या हैं, वो हैं डेटर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट या कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट जो हम डेटर को देते हैं उसमें हम डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी, डिस्काउंट अकाउंट। सो कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर शुड बी डेबिटेड टू। कैश अकाउंट जो हम डेटर को अलाउ करते हैं उसमें डेबिट करेंगे किसको, हम डिस्काउंट अकाउंट को। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर शुड बी डेबिटेड टू। दोस्तों यहाँ पे एक करेक्शन है, ये शुड बी डेबिटेड नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, शुड बी क्रेडिटेड है ये। ठीक है, इसकी करेक्शन कर लो कि कैश डिस्काउंट हमें जो क्रेडिटर से मिलता है उसको हम क्रेडिट करते हैं कहाँ पे, ऑप्शन ए इज़ डेटर अकाउंट, बी इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सी इज़ कैश अकाउंट, डी इज़ सप्लायर अकाउंट। अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी, अगर मुझे क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहले मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की तो मैं क्रेडिटर का नाम लिख दूंगा। ठीक है, पेमेंट किसको कर रही है, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर आपका डेबिट हो गया। टू, आपने कैश दिया उसको, और जब उसने आपको डिस्काउंट दिया तो आपके लिए एक ये इनकम है। तो इनकम का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। डिस्काउंट जब हम देते हैं तो डेबिट कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारी इनकम है तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट कर लेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो अब आप देखो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर शुड बी क्रेडिटेड टू। हमें क्रेडिट किसको करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड को, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है। सो आंसर इज बी, डिस्काउंट रिसीव्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्टली ट्रांजैक्शन इज रिटन इन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को कहाँ पे लिखते हैं, ऑप्शन ए इज़ लेजर, बी इज़ अकाउंट, सी इज़ जर्नल एंड डी इज़ ट्रायल बैलेंस। तो आपको ये याद होगा कि सबसे पहले हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो होती है जर्नल में, जर्नल से लेजर बनती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, और अकाउंट, लेजर को ही लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या है, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमारी गुड्स आग लगने की वजह से लॉस हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो उसमें हम किसको क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉस बाय फायर, सेल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट। देखिए लॉस बाय फायर, हमारी जब गुड्स आग लगने की वजह से लॉस हो जाती हैं तो उसमें हम किसको क्रेडिट करते हैं, आप जनरल एंट्री बना के देख सकते हो। देखो लॉस बाय फायर, लॉस को तो हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल है कि एक्सपेंस और लॉसेस हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब गुड्स आपकी लॉस हुई तो मैंने कहा था जब भी आपसे गुड्स जाएंगी सेल्स को छोड़कर, जैसे गुड्स आती हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड्स आपकी जा रही हैं, जा इन द सेंस कि आपको लॉस हो रहा है गुड्स का, आपकी गुड्स यानी डिक्रीज़ हो रही है, यानी परचेज़ आपकी डिक्रीज़ हो रही है। तो जब भी आपसे गुड्स जाएंगी परचेज़ को अपने क्रेडिट कर लेना है, बिकॉज रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमसे गुड्स गई मतलब गुड्स डैमेज हो गई, तो हम यहाँ पे किसको क्रेडिट करेंगे, जो चीज़ हमारी डैमेज हो रही है, यहाँ पे गुड्स हो रही है तो परचेज़ को हमने
क्रेडिट कर देना है। इन केस अगर हमारा कैश बिकॉज ऑफ फायर जल जाता तो टू हम किसको कर देते, कैश को। अगर हमारी मशीनरी जल जाती तो टू परचेज की जगह क्या लिख देते, मशीनरी। तो क्वेश्चन यही था कि हमने क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट उसको करेंगे जिस चीज़ का हमें लॉस हुआ। यहाँ पे गुड्स का लॉस हुआ है तो गुड्स को हम परचेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो राइट आंसर इज परचेज अकाउंट, मतलब डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डेबिट अकाउंट इज ए, डेबिट का जो अकाउंट है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या ऑल ऑफ दिस। देखिए डेबिट इज ए पर्सन, और मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट जो किसी के नाम के ट्रांजेक्शन्स, किसी के नाम से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट है इसमें डेबिट आ गया, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आ गया जिस नाम से हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आ गया जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, चाहे वो किसी का नाम है, किसी बिजनेस का नाम है, या ग्रुप ऑफ पर्सन है। तो क्योंकि सारे ही ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं तो डेबिट भी एक पर्सनल अकाउंट में आएगा। सो राइट आंसर इज पर्सनल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट्स में हम एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेंस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो इसलिए पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें हम किसी के नाम की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो राइट आंसर इज ए, यानी पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल, वीकली, एट द एंड ऑफ मंथ, ऑल ऑफ दिस। देखो जो भी ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर ऑफ अकुरेंस रिकॉर्ड होती है, मतलब जब हमने वो ट्रांजेक्शन हुई, जब वो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी हुई, सेल परचेज हुआ, हम उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उस ऑर्डर को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जब वो ट्रांजेक्शन हुई हमने उसको तब रिकॉर्ड करना है। पहली तारीख की पहली तारीख को रिकॉर्ड होगी, सेकंड की सेकंड को होगी, थर्ड की थर्ड को होगी। चलिए दोस्तों आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज ए कंपाउंड जर्नल एंट्री हैज़, कंपाउंड जर्नल एंट्री पहले किसको कहते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो। नॉर्मली आप देखते हो कि दो अकाउंट होते हैं, जैसे मान लो हमने गुड्स बेची, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट हैं। लेकिन कंपाउंडेड जर्नल एंट्री वो होती है जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, दो डेबिट एक क्रेडिट हो जाए, या दो क्रेडिट एक डेबिट हो जाए, या दो तीन से भी ज़्यादा, चार पाँच से भी ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, उसको हम कंपाउंडेड जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब कहता है कंपाउंडेड जर्नल एंट्री हैज़ इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, कि कंपाउंड जर्नल एंट्री जो हम बनाते हैं इसका डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, ये पेजेस अलग अलग पेजेस तक एक्सटेंड हो सकते हैं, मतलब दो या तीन या चार पेज भी हम अपनी जो बुक जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। सी डज नॉट रिक्वायर नरेशन, कि इसके लिए नरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और डी ऑल ऑफ दिस। सो दोस्तों जो कंपाउंडेड जर्नल एंट्री है, और कोई भी कंपाउंडेड या कोई भी जर्नल एंट्री कोई भी हो, जो भी कोई जर्नल एंट्री होगी उसकी हमेशा जो साइड्स हैं दोनों डेबिट और क्रेडिट वो हमेशा इक्वल होंगी। जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पेजेस में वो एक्सटेंड हो जाए। डज नॉट रिक्वायर नरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपाउंडेड जर्नल एंट्री है उसके साथ नरेशन लिखनी पड़ती है। नरेशन आपको मैंने बताया था जिसमें शुरू करते हैं बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स सोल्ड, यानी जो आपने ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाई है उसको जस्ट नरेट करना होता है, बताना होता है कि क्या किया आपने, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट किया है, उसको अपने नरेट करके बताना है कि बीइंग गुड्स परचेज या बीइंग गुड्स सोल्ड, उसको हम नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन तो हर हाल में हर एंट्री में देनी है। सो इसलिए बाकी के ये आंसर्स गलत है, और राइट आंसर क्या है कि इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, की कंपोनेंट जर्नल एंट्री में भी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही बराबर होती हैं। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन, अगर हम कैश डोनेशन दे रहे हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पहले अगर आप इसकी गारंटी बना के देखोगे, जब हम किसी को कैश में डोनेशन करते हैं तो डोनेशन हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस आपको पता है डेबिट में लिखे जाते हैं। तो डोनेशन अकाउंट आप डेबिट में लिख दोगे क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, वो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस। और आपने क्या दिया, कैश, कैश आपका एसेट है, एसेट का क्या रूल था, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज़ आउट, जो आया डेबिट जो गया क्रेडिट। जब आप डोनेशन दोगे तो आपसे कैश जाएगा, आएगा नहीं, आप कैश पेमेंट करें, आप किसी को कैश डोनेट कर रहे हो तो कैश आपसे जा रहा है। सो रूल था डेबिट वट कम्स इन, कैश आया तो नहीं है, क्रेडिट वट गोज़ आउट, आपसे क्या गया, कैश। तो क्वेश्चन भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जब हम कैश में डोनेशन देंगे। तो आपके सामने ही है किसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, टू कैश, यानी कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो आंसर्स में आपने ये देखा, कैश अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, परचेज अकाउंट, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर क्या है आपका, किसको क्रेडिट किया आपने, कैश को। सो राइट आंसर इज ए, यानी कैश अकाउंट। आई होप आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट इज द टर्म क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का मतलब क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है, रिसीविंग द बेनिफिट, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन बिजनेस, इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दिस। देखिए दोस्तों क्रेडिट का मतलब क्या है, अगर आप रूल के हिसाब से चलो तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम।
इनकम मतलब बेनिफिट, बेनिफिट को ही हम इनकम कहेंगे, ठीक है। तो आंसर के हिसाब से, हमारे ऑप्शन के हिसाब से आंसर बन रहा है रिसीविंग द बेनिफिट। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन जब क्रेडिट होती है तो उसका बिजनेस पे इफेक्ट ज़रूर आता है, चाहे वो कैश है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो लाइबिलिटी है, उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। जैसे कैश है तो अगर मान लो कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब कैश कम हो रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी को अगर क्रेडिट करें, इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जेनेटिव में देखो तो कोई भी ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट करने से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट ज़रूर आता है। उसके बाद इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट नहीं होते, वो डेबिट होते हैं, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को डेबिट करना है। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट में आते हैं, और इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में। इसलिए पहला आंसर था रिसीविंग द बेनिफिट। बेनिफिट मतलब इनकम, कि जब भी हम किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं इट मीन्स कि हमारी इनकम्स इंक्रीज़ हो रही हैं, ये इनकम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन ए लाइबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड, जब एक लाइबिलिटी कम होती है, और डिक्रीज़, इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द, कोई भी लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? लेफ्ट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, राइट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, राइट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, और नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? आपको पता है जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमेशा क्रेडिट में आती हैं। लाइबिलिटीज़ कहाँ आती हैं? क्रेडिट में। मतलब जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में आती है। मान लो हमने किसी का 5,000 देना है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, 5,000 हमने क्रेडिट में लिख देना। अब सपोज़ करो कि आपने 1,000 उसका पे कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ तो आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? डेबिट साइड या लेफ्ट साइड, आप जो मर्जी कह लो। तो आंसर हमारा होना चाहिए डेबिट साइड या फिर लेफ्ट साइड। तो देख लेते हैं। व्हेन ए लाइबिलिटी इज रिड्यूस, जब लाइबिलिटी कम होगी, इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट और क्रेडिट साइड। देखिए लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड क्या है? अगर मैं, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, या इसको आप कह सकते हो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो कहाँ लिखी जाएगी? लेफ्ट साइड में तो लिखी जाएगी। इसने कहा लेफ्ट और क्रेडिट, लेफ्ट में भी बता रहा है और क्रेडिट में भी बता रहा है, दोनों जगह बता रहा है। ये तो हो नहीं सकता, या तो लेफ्ट या राइट, दोनों नहीं हो सकती। राइट और डेबिट साइड, कहता है राइट साइड या डेबिट साइड। अगेन ये दोनों साइड्स बता रहा है, ये भी नहीं हो सकती, कोई एक ही साइड होगी। राइट और क्रेडिट साइड, कहता है राइट साइड या क्रेडिट साइड, एक ही साइड बता रहा है। लेकिन जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, यहाँ पे डिक्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी गलत है। नन ऑफ दिस, तीनों में से कोई भी नहीं आया तो नन ऑफ दिस ही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें से कोई भी वो आंसर नहीं है। एक्चुअल इसका आंसर क्या होता? लेफ्ट साइड और डेबिट साइड। आंसर क्या रहता है इसका? लेफ्ट और डेबिट साइड, कि जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको लेफ्ट साइड में या फिर डेबिट साइड में लिखा जाता है, और इंक्रीज़ होती है तो राइट साइड में या क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs। छोटा सेशन था, लेकिन कल जो है आप जो लेजेस के MCQs हैं वो आप थोड़ा प्रिपेयर करके रखें। जो आंसर की हैं उसमें 1-2 करेक्शंस हैं, मैं आपको कल करवा दूंगा वो साथ में। तो मिलते हैं आज कल MCQs को लेके, उसी पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।